हेलो एरीज, वेलकम टू ग्रो माय टैरो। और ये रीडिंग है आपके नवंबर के थर्ड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस इन द थर्ड वीक ऑफ नवंबर। मैसेजेस फॉर एरीज। आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वीक में। सिक्स ऑफ स्टार, the Pope, Fortitude, एंड द पर्पस। तो एरीज, हमारे पास यहाँ पोप का कार्ड है एंड द पर्पस का कार्ड है। आपको ऐसा लग रहा है इस वीक में कि आप बहुत ज़्यादा परेशानी में पड़ गए हैं, नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लग रहा है, आप शायद सिर्फ अकेले रहना चाहेंगे और आपको लग रहा है कि आप अकेले ही हैं। ओके, शायद आपको ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास कोई भी नहीं है और आप इस वक्त अकेले रहना भी चाहते हैं, क्योंकि बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं जो कुछ भी हुआ उसके बाद। और आपको लग रहा है कि आपके पर्सन का कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद आप एक ब्रेकअप से गुजर रहे हैं या आपके बीच में कोई आर्ग्यूमेंट हुई है या कोई और इश्यूज हो सकते हैं। बट ये जो भी है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ता और आप ही इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो याद रखिए द पर्पस का कार्ड है यहाँ पर। ये एक तरह से परफेक्ट कपल है, पर फिर भी परफेक्ट नहीं है। मतलब कि यहाँ पर आप एक दूसरे के साथ कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, कंपैटिबल नहीं है। और पर्पस के कार्ड के साथ ये पर्सन भी वैसा ही फील कर रहा है जैसा आप फील कर रहे हैं, अकेला, परेशान और डिस्गस्टेड। इस पॉइंट पर इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब इनके भी लाइफ में कुछ नहीं है और अचानक से कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो हैंडल करना इनके लिए भी मुश्किल हो रहा है। लग रहा है आप अपने थॉट्स एक दूसरे से बोल नहीं रहे और अपने अपने लाइफ से स्ट्रगल किए जा रहे हैं। शायद आपको लगता है कि एक दूसरे को अपनी परेशानी बताने से आप अपनी वैल्यू कम कर देंगे या आप वीक लगेंगे या आपको सीरियसली नहीं लिया जाएगा। कुछ ऐसा हो सकता है, पर यहाँ आपको कहा जा रहा है कि पेशेंट रहिए, धैर्य रखिए, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स या सिक्स ऑफ स्टार। लाइफ में आप इस सिचुएशन से भी बाहर आ जाएंगे। जिस सिचुएशन में आप पड़े हुए हैं, इस सिचुएशन का भी एक अंत है और आप इससे बाहर आ जाएंगे। और चूंकि ये सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो आज से 6 हफ्ते बाद आपकी सिचुएशन वे बेटर होगी अभी के हिसाब से, या फिर 6 मंथ्स का भी आप टाइम दे सकते हैं। पर जो भी चीज, जिस भी चीज से आप जूझ रहे हैं, ये चीजें धीरे धीरे शिफ्ट हो जाएंगी और ये नेगेटिविटी आपके अंदर से चली जाएगी। फॉर्टिट्यूड के साथ टैरो आपसे कह रहा है अपने इरादों के पक्के रहिए। अगर आपने कुछ सोच लिया है तो उसे फॉलो कीजिए, उसे फॉलो करने की ताकत दिखाइए, आगे बढ़ते जाइए और ये डिटर्मिनेशन बनाए रखिए। एंड ये चीज आपको बहुत आगे ले जाएगी। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। ओके, एंड इस रिलेशनशिप की जहां तक बात है तो आपसे ये कहा जा रहा है कि फिलहाल शायद आपको कुछ कहना भी नहीं चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको अकेले रहना चाहिए तो आपको अकेले रहना चाहिए, अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, अपने ऊपर अपनी एनर्जी लगानी चाहिए, बजाय के इस रिलेशनशिप को गैस करने में कि इसका आज क्या होगा, कल क्या होगा। ओके, हालांकि एक जनरल रीडिंग है और ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स ले सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें
तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Ten of Spades, Five of Spades reverse, the Lovers, and Three of Stars। तो हमारे पास टेन ऑफ वॉन्ड्स है। टेन ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपको फील होगा बर्डन। हो सकता है आपको लगे कि आप बहुत टायर्ड हो गए हैं, लाइफ बहुत अपसेटिंग हो गई है, लाइफ बहुत डिसअपॉइंटिंग हो गई है, और एक के बाद एक आपको सरप्राइजेस मिलते जा रहे हैं, और शायद ये टेन ऑफ वॉन्ड्स कैरी करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। पर आपसे कहा जा रहा है कि आपकी लड़ाई आपको नहीं रोकनी चाहिए। मुझे लग रहा है आप गिव अप कर रहे हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में होने का मतलब है कि आप अपने हालातों के सामने सरेंडर कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई मतलब नहीं है ये सब करने का, लास्ट में हमेशा आप यही झेलते हैं, आपको यही मिलता है, आप हमेशा अपसेट हो जाते हैं। पर फिर आपके पास द लवर्स का कार्ड है। मुझे नहीं लगता कि आप छोड़ना चाहेंगे तो भी छोड़ पाएंगे। आप जब ये मन बना लेंगे कि जब आपको ये फाइट छोड़ देनी है, तब ये लवर्स का कार्ड आपके सामने आ रहा है। फिर आपको कोई ऑफर मिलेगा, फिर आपको कोई प्रपोजल मिलेगा, और फिर यहाँ पर आप लव को एंजॉय कर रहे हैं, जो कि आप एंजॉय करना चाहते हैं ऑब्वियसली। तो यहाँ पर जो भी फीलिंग्स आपके अंदर हैं उसको फिलहाल थोड़ा सा काम रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि लवर्स के कार्ड के साथ आपका ये पर्सन आपके पास वापस आएगा। या फिर अगर आप सिंगल हैं और या फिर आप मूव ऑन करना चाहते हैं तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। द लवर के कार्ड के साथ आपका पर्सन आपको मिलेगा। एंड यहाँ पर थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स है, या थ्री ऑफ स्टार्स है। यहाँ पे कहा जा रहा है अपनी नेगेटिविटी को, अपने बीच के ईगो को, अपने बीच के इश्यूज को आप दोनों को हटा देने की जरूरत है, डिस्ट्रॉय कर देने की जरूरत है, पूरी तरह से जला देने की जरूरत है। आई मीन यहाँ पर आप देख रहे हैं फायर बना हुआ है इस कार्ड पे, जिसका मतलब है कि किसी भी चीज को पूरी तरह से खत्म कर देना है और उस चीज को भूल जाना है। तो यहाँ पर इसलिए द लवर्स का कार्ड है और आपसे कहा जा रहा है कि पेशेंस रखिए। द लवर्स के कार्ड के होने का मतलब ये है कि जो भी पर्सन आपको मिलेगा वो जेन्युइन है, वो आपको उतना ही अटेंशन देगा जितना कि आप चाहते हैं और आप देते हैं। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Dance with life. Do something to change your energy. आपको कहा जा रहा है अपने लाइफ को एंजॉय कीजिए, अपने लाइफ के साथ डांस कीजिए। आई मीन जैसे आपको लाइफ इस समय मूव कराना चाहती है, आपको वैसे ही मूव करना चाहिए और अपनी एनर्जी को चेंज करने के लिए कुछ कीजिए। शायद आप बहुत समय से एक ही जगह पे बंद है, एक ही तरह की एनर्जीज को अपने आसपास इकट्ठा किए हुए हैं। इस एनर्जी को आपको हटाना है और आपको अपनी एनर्जी चेंज करनी है। ओके, तो ये थी रीडिंग आपके नवंबर के 3rd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।